Hello students, good morning. I am Hardik Darji. Today we are going to learn NCERT class 3 subject ENV chapter number 13 sharing our feelings. After returning home from school, there are two people with whom I like to share ऑल माई न्यूज़। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पे दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। एक यहाँ पे एक लड़की की बात की गई है बच्चों। जब वो स्कूल से लौट रही थी तब वो अपनी बात दो लोगों को सबसे पहले बताना चाहती थी। ओके, आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़ they enjoy listening to my tales. वे मेरी बातों से सबसे खुश होते हैं। The first person is my Nani. She is always anxious to listening to me. पहली तो मेरी नानी है, वो उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने को। ओके, शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती है। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन हीज बैक पेन। उनकी उम्र से ज़्यादा ही उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए उनको बैक पेन मीन्स की कमर का दुखावा रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो अच्छे से देख नहीं पाती है और सुन भी नहीं पाती है। ओके, क्योंकि बच्चों आपको भी पता होगा आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, या तो फिर दिखाई नहीं देता है, या तो फिर कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो हेल्थी होते हैं, बट ये नानी जो थे उनको अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हियर। रोज़ सुबह में पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से सुनकर पढ़ाते थे। सी डज द रेस्ट ऑफ हियर वर्क हरसेल्फ। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती थी। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। उनकी कोई मदद करता है तो वो अपसेट हो जाती है। तो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। शी से these day children do not know how to cut vegetable properly. दिखता है कम नानी को, पर फिर भी वो वेजिटेबल बहुत ही अच्छे से काटती है। उनको वेजिटेबल काटने का शौक है। ओके, और वो कहती है कि आजकल के बच्चों को सब्जी कैसे काटी जाती है, वेजिटेबल कैसे काटे जाते हैं वो उनको पता होता है नहीं। ओके, वो प्रॉपरली कट करते हैं नहीं। चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। वो हमारे साथ ही रहते। आई कॉल हिम रवि भैया। मैं उनको रवि भैया कहकर बुलाती हूँ। एंड इज कॉल माई पेरेंट्स भैया भाभी। और वो मेरे पापा मम्मी को भैया भाभी कह के बुलाते हैं। आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप I do not know what our relationship is, but he is very loving brother. मैं नहीं जानती
कि हमारा क्या रिश्ता है, बट वो मेरे प्यारे भाई है। ओके, बिकॉज अगर कोई भी हमारे पापा मम्मी को भैया भाभी बुलाए तो हम उसे अंकल कह के बुलाते हैं। बट ये जो लड़की थी, ओके, ये चैप्टर में जिस लड़की का नाम दिया गया है उसका नाम तो सीमा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये जो सीमा है वो रवि भैया को भैया कह के बुलाती थी। ओके, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वो हमेशा मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ही नेवर से आई विल टेल यू लेटर। वो ऐसा कभी भी नहीं कहते कि मैं इसका जवाब बाद में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। रवि भैया टीचिस इन अ कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उनको कॉलेज के बच्चे बहुत ही इज्जत देते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फॉर हिम। कुछ बच्चे तो घर पे पढ़ने के लिए भी आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्ले। रवि भैया को संगीत सुनने और नाटक में भाग लेने का बहुत ही पसंद है। He enjoys chatting with his friend and going out with them. उनको घूमने जाने का और उनके दोस्तों के साथ बातें करने का भी बहुत शौक है। He has a good sense of humor. He has a good sense of humor and make all of us laugh. भैया हम सबको खूब हंसाते भी है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पेज। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। भैया जब घर से बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं। ओके, बिकॉज रवि भैया जो थे वो आँख से नहीं देख पाते थे, इसलिए आपने देखा होगा बच्चों की कोई भी आँख से नहीं देख पाता है उनके साथ वाइट स्टिक होती है, छड़ी होती है। ओके, वाइट या रेड कलर की। अंडरस्टूड? तो रवि भैया अपनी वाइट छड़ी लेकर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। उनको घर के अंदर घूमते देख कोई ये नहीं कह सकता कि वो अंधे हैं, वो देख नहीं पाते हैं। ओके, ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उन्हें अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। वो जो है वो अपना काम स्वयं करना चाहते हैं रवि भैया। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट he wish he gets angry। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वो नाराज हो जाते हैं। Whenever he needs any help he asks for it। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो किसी से मांग लेते हैं, बट अगर उनके साथ ज़बरदस्ती कोई हेल्प करे तो उनको गुस्सा आ जाता है। ओके, next. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. रवि भैया listen to this tape। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताब ले जाते हैं और कुछ दिन बाद वो किताबों के साथ उनको टैप रिकॉर्ड करके दे जाते हैं। ओके, और वो किताब जो रिकॉर्ड की गई है, टैप रिकॉर्ड की गई है, वो सुनते रहते हैं। ओके, भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास और भी बहुत सारी बुक है। ओके, द पेज ऑफ दिस बुक आर थिक एंड हिज रोज
of raised point. He reads by running his fingers on the raised dots, जिनमें बहुत सारे बिंदु, बिंदु मीन्स की डॉट्स, वो उभर आते हैं। वैसी बहुत सारी बुक है और वो थिक मीन्स की जाड़ी और डॉट्स वाली बहुत सारी बुक है, जिन पे वो अपनी उंगली सिरका कर ओके वो बुक पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि जो लोग देख नहीं पाते उनकी बुक अलग होती है, वो डॉट डॉट वाली होती है, जो हमें ये चैप्टर में दिया गया है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उनकी बुक डॉट डॉट वाली होती है। वो अपनी उंगली वो बुक के जहाँ पे डॉट किए गए वहाँ पे वो अपनी उंगली रखते हैं और वो पढ़ पाते हैं। ओके, टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ ही स्टिक। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी अलग जगह पे रख देती हूँ। He does get upset but never gets angry. वो अपसेट हो जाते हैं, नाराज मीन्स कि वो परेशान हो जाते हैं, बट वो नाराज़ होते हैं नहीं, या तो एंग्री मीन्स कि गुस्सा होते हैं नहीं। ओके, आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, इसलिए वो मुझसे नाराज़ होते हैं नहीं। तो बच्चों देखो कि हमने ये पूरी जो स्टोरी पढ़ी, तो मैंने आपको बीच में बताया था कि ये जो लड़की है वो सीमा है। तो यहाँ पे बच्चों उसका नाम दिया गया है वो सीमा। ओके, कि वो अपनी फीलिंग्स अपने भैया से या तो अपनी नानी से वो शेयर करती है। आप अपनी फीलिंग किससे शेयर करते हो? ओके, हमें अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। आई हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मैं जब भी दरवाजे पर पहुंचती ही थी कि भैया बोल उठते हैं, क्यों सीमा, आज तुम बहुत ही खुश हो। ओके, भैया recognition not only me but all the other family members from the sound we makes as we move. He can even tell whether I am happy or sad. भैया सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से ही पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं मीन्स कि जान लेते हैं कि वो खुश है या उदास है। ओके भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। भैया आखिर में मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई हूँ। ओके, मैंने भैया को अपनी ये बात सुनाई। He patted me and said loving. He patted me and said loving, from today you are my football coach. भैया ने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने बोला, आज से ही तुम मेरे फुटबॉल कोच हो। ओके, चलो बच्चों, हम यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं। सीमा's father reads the newspaper aloud to hear. नानी, how do you help old people? सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़ के सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को कैसे मदद करते हो, वो आपको लिखना है। What kind of problems do people have in old age? जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ होती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एज इट इज़ बैक पेन होता है, या तो नॉट हियर प्रॉपरली मीन्स कि अच्छे से वो सुन नहीं पाते हैं। ओके, नेक्स्ट,
How does Ravi Bhaiya come to know so many things without seeing? हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक वैन? क्या तुम्हें कभी किसी की छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? तो कब? कैन यू थिंक वैन यू मे नीड अ स्टिक? क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब और कैसे पड़ती है या कैसे पड़ सकती है? हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई देता है नहीं? Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? क्या तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता है? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू यू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? ओके, यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज वन। तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वे अपना सारा काम खुद करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. वे अलग तरह की किताब पढ़ते हैं, वे कैसे अपना काम करते होंगे यह समझने के लिए पहले आप अपनी आँख बंद करिए और फिर आँख बंद करके ऐसा कोई खेल खेलिए जैसे कि हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे या तो फिर सामने वाले को कैसे देख पाएंगे। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ही फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।